परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना। वो एक कंट्री स्टोर तक जा रहा था और वहाँ एक छोटा सा लड़का फ्रंट पोर्च पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक बड़ा कुत्ता बैठा था। उस आदमी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है? उसने कहा, नहीं सर, मेरा कुत्ता नहीं काटता। वो नीचे झुका, उसके सर पर हाथ फेरा और कुत्ते ने उसका आधा बाजू ही पकड़ लिया। उसने उसे वापस खींचा और कहा, बेटा तुमने कहा तुम्हारा कुत्ता काटता नहीं। उस लड़के ने कहा, वो मेरा कुत्ता नहीं है। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। अपने आत्मिक मनुष्य को मजबूत करें, बढ़िया रवैया रखें, परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने किया है, या कोई अच्छा उपदेश का सीडी लगाएं, कुछ जो आपको प्रेरित करें, मोटिवेट करें। फिर खुद से ये कहें कि ये बहुत बढ़िया दिन होने वाला है। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं प्रभु में सशक्त हूँ। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसी तरह आप सशक्त बने रहेंगे और वेट्स और ड्रैग्स को स्वयं को नीचे नहीं खींचने देंगे। आपको उनके लिए रेजिस्टेंस जुटाना है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि आप इसे संभाल सकते हैं। कुछ भी जो जीवन में आपकी राह में आता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो कभी हमें उससे ज्यादा का सामना नहीं करने देंगे जो हम सह नहीं कर सकते। अब हम सब चुनौतियों से गुजरते हैं, निराशाओं से, अन्यायी परिस्थितियां। बहुत आसान होता है उन्हें खुद पर हावी होने देना। जहां हम ये सोचे ये बहुत हो गया, मैं अब ये बीमारी सह नहीं सकती, मैं इस बिगड़े बच्चे से निपट नहीं सकती, मैं इस ट्रैफिक से जूझ नहीं सकता, ये मुझे पागल किए दे रही है, ये रिश्तों का मसला ये तो मुझे खत्म करके रहेगा। नहीं, परमेश्वर इसे होने ही नहीं देते यदि आप इसे संभालने के काबिल नहीं होते। पर जब तक आप स्वयं को ये कह रहे हैं बहुत हो गया, तो फिर आप बातों से खुद को वर्गला लेंगे। आपको परमेश्वर से सहमति बनानी है। आप कमजोर नहीं हैं, आप उस कर सकता हूं वाली शक्ति से भरे हुए हैं। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है आपके अंदर रहता है। अब पूरे दिन भर चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हों या कोई बड़ी निराशा झेल रहे हों, आपका रवैया होना चाहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं इस गुस्सेल बॉस को संभाल सकती हूं, मैं इस बिगड़ैल बच्चे को संभाल सकता हूं, मैं इन लोगों को संभाल सकता हूं जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं टेक्सन्स के न जीतने को संभाल सकता हूं। आपकी कमजोर हारी हुई मानसिकता नहीं हो सकती, आपकी एक योद्धा की मानसिकता होनी चाहिए। यही यूसुफ ने भी किया। उसे उसके भाइयों ने दगा दिया, वो कुएं में फेंक दिया गया, सालों जेल में बिताए उसके लिए जो उसे नहीं किया था। पर वो अवसाद से नहीं घिरा, उसने शिकायत करनी शुरू नहीं की। उसका रवैया था, मैं ये संभाल सकता हूं, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, वो इसे होने न देते जब तक इसका कोई मकसद न होता। तो मैं विश्वास में कायम रहूंगा और अपना सर्वोत्तम निभाता रहूंगा। अंत में उसे बना दिया गया था सेकंड इंचार्ज पूरे के पूरे मिस्र पर। सुनिए, कोई व्यक्ति आपको आपके भाग्य से जुदा नहीं रख सकता। कोई बुरी ब्रेक्स नहीं, कोई निराशाएं नहीं, कोई बीमारी नहीं। 1981 में मेरी मां को टर्मिनल लिवर कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया। बस कुछ हफ्ते ही जीने को दिए गए थे। वो बिखर सकती थी और सोचा होता, प्रभु ये सही नहीं है, मैंने इतने साल आपकी सेवा की, मैं ये समझ नहीं पा रही। नहीं, उनका रवैया था, मैं इसे संभाल सकती हूं, मैं हारी नहीं, मैं विजयी हूं, कुछ भी मुझे परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। इस सप्ताह हम उनका 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो अभी भी सशक्त और स्वस्थ है, आनंद से भरी, शांति से भरी। मेरे पिता बहुत पहले 1950 में एक बड़े डिनोमिनेशनल चर्च के पास्टर थे। उनका भविष्य बहुत उज्जवल था। उन्होंने हाल ही में खूबसूरत गिरजा बनाया था, पर घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा कि मेरे पिता को वो चर्च छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बड़ी निराशा। उन्होंने वहां अपने जीवन के कई साल दिए थे, पर डैडी अपने जख्मों पर मरहम लगाते वहां बैठे नहीं रहे। उनका रवैया था, मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं जानता हूं जब एक दरवाजा बंद होता है, परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलते हैं। वो और मेरी मां बाहर गए और लॉन्च किया लेकवुड चर्च, और यहां हैं हम अभी भी अच्छे भले। पौलुस ने इससे कुछ इस तरह कहा था फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सुनिए उसकी इस घोषणा को, मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूं, मैं किसी के भी बराबर हूं उसके द्वारा जो मुझ में शक्ति भरता है। मुझे ये पसंद है, मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं किसी की भी बराबरी कर सकता हूं।
वो कह रहा था, शत्रु शायद मुझ पर वार करे अपने सर्वोत्तम वार से, पर वो मुझे रोक नहीं सकता। मैं विजेता से कहीं अधिक हूं। पौलुस जानता था कि वो क्या कह रहा है। उसका जहाज डूब गया था। उसने खुले सागर में रात बिताई, बिना खाए कई दिन बिताए। उस पर झूठा आरोप लगा, उसे लाठियों से मारा गया, जेल में डाला गया। अगर किसी को हक था कम से कम स्वाभाविक तौर पर कि वो हो नकारात्मक, कड़वा और शिकायती, और वो ये सिद्धांत समझता था। उसका रवैया था, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं तैयार हूं और इसके बराबर हूं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, मेरे अंदर वो शक्ति भरता है। उसने मुझे लैस किया है, सशक्त किया है, मेरा अभिषेक किया है, मुझे अनुग्रह का मुकुट पहनाया है, मेरी रगों में शाही खून डाला है, मुझे बुलाया है जीवन में राजा की तरह राज करने को। कठिन दौरों में पौलुस की तरह आपको सही मार्ग पर खुद को कहकर चलाना है। यदि आप खुद को बातों से नहीं मनाएंगे, आपके विचार आपसे बात करेंगे। वो आपसे कहेंगे, ये बहुत हो गया, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सही नहीं है। यदि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते तो वो ये होने नहीं देते। नहीं, शास्त्र वचन में लिखा है, मेघ न्यायियों और अन्यायियों पर एक समान बरसता है। सिर्फ इसलिए कि आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं, कि आपको कठिनाइयों से विमुक्त नहीं करता। यीशु ने इसके विषय में एक दृष्टांत सुनाया, जहां एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया। दूसरे व्यक्ति ने अपना घर बालू पर बनाया, उन्होंने नहीं किया। दिलचस्प यह है कि एक ही तूफान दोनों लोगों पर आया। वो आंधी, वो बारिश दोनों घरों पर गिरी। अंतर यह है कि जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, तूफान शायद आए, पर जब सब कुछ हो जाता है तो आप फिर भी खड़े रहते हैं। वो दूसरा घर जो बालू पर बनाया गया था, वो बह गया। वो शत्रु शायद आप पर वार करे अपने बेस्ट शॉट से, पर क्योंकि आपका घर चट्टान पर बना है, उसका सर्वोत्तम भी पर्याप्त न होगा। जब तूफान थम जाएगा, आप न केवल इससे बाहर आएंगे, आप बाहर आएंगे शक्तिशाली होकर, उन्नति प्राप्त, उससे कहीं बेहतर जो पहले आप थे। अब आपको पौलुस की तरह करना होगा। वो विक्टिम की मानसिकता झाड़ दीजिए और विक्टर मानसिकता अपनाइए। आप कमजोर नहीं हैं, आप में कोई कमी नहीं है। सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ताकत आपकी ओर श्वास फूंक रही है। अब हर सुबह आपको स्वयं को याद दिलाना होगा, मैं तैयार हूं और उस सब के मुकाबिल हूं जो मेरी राह में आएगा। मैं भरा हूं, कर सकता हूं शक्ति से। सुनिए, वो बीमारी आपके मुकाबले कुछ नहीं। वो रिश्ते का मसला, वो आपको अपनी तकदीर से जुदा नहीं रख सकता। उस प्रियजन की मौत ने आपके जीवन के लिए परमेश्वर के प्लान को रोका नहीं। उसे खुद पर हावी न होने दे। आप इसे संभाल सकते हैं। आपको शक्ति से लैस किया गया है। अब जब आप में ये योद्धा की मानसिकता आती है, विश्वास का ये रवैया, ये जानते हुए कि आप लैस हैं और सशक्त हैं, फिर अंधकार की शक्तियां आपको रोक नहीं सकती। यशायाह ने कहा, इस शक्ति को संभाल लो। जब आप ये घोषणा करते हैं, मैं इसे संभाल सकता हूं, तो ये बस पॉजिटिव होना ही नहीं है, आप उस शक्ति को आत्मसात कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि आप और शक्तिशाली हो रहे हैं, इसलिए शास्त्र वचन में लिखा है, दुर्बल कहें कि मैं शक्तिशाली हूं। आप हमेशा समस्याओं की ही बात कर रहे हैं। मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूं, ये प्रोफेसर बहुत मुश्किलें खड़ी करता है, मैं कभी ये कार्य खत्म नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्रियजन बच न सका, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। ये सब आपको हानि कर रहा है। जब आप हार की बात करते हैं तो शक्ति आपको छोड़ने लगती है, ऊर्जा और रचनात्मकता छोड़ने लगती है। इन बातों को खुद पर हावी होने से रोकें। आप एक विक्टिम नहीं हैं, आप एक विक्टर हैं। यदि ये आपकी राह में आया है तो आप इसे संभाल सकते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं और इसके बराबर हैं। यदि आप परमेश्वर से सहमत रहेंगे तो वो उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था, और वो उसे आपके लिए लाभ में बदल देंगे। वो कठिनाई आपको हराएगी नहीं, वो आपको बढ़ाएगी। मैंने इस बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा। वो एक बड़ी होम इंप्रूवमेंट कंपनी में काम कर रहा था, 30 साल से भी ज्यादा से। उनके देश भर में रिटेल स्टोर्स थे। उसने उन्हें मदद की थी इसे जमीन से उठाकर फलक तक पहुंचाने में। पर एक दिन उन्होंने ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं, और बेशक वो निराश हुआ। ये उचित नहीं लगता था, पर बजाय अपने जख्मों पर बैठे बैठे मरहम लगाने के, ये सोचते हुए कि उसे क्या खोया, उसका रवैया था, मैं इसे संभाल सकता हूं, ये मुझे हरा नहीं पाएगा, ये मुझे तरक्की दिलाएगा। कठिन दौरों में आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वो परमेश्वर के लिए कोई अचंभा नहीं। परमेश्वर स्वर्ग बैठे सर नहीं खुजला रहे ये कहते हुए, ओ भाई उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सब गड़बड़ हो गया, या ओ उसका कैंसर डायग्नोज हुआ, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया गया, जोएल के पिता चल बसे, अब मैं क्या करूं।
नहीं, परमेश्वर आदि से अंत तक सब जानते हैं। उन्होंने पहले से ही आपके जीवन का हर दिन अपनी पुस्तक में लिखा है। अच्छी खबर यह है कि यदि आप विश्वास में कायम रहे, आपकी पुस्तक का अंत विजय में होगा। ये एग्जीक्यूटिव बजाय दूसरी नौकरी ढूंढने के, उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। उन्होंने नाम दिया द होम डिपो। ये बन गई सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, सबसे सफल होम इंप्रूवमेंट स्टोर संसार में। मैं क्या कह रहा हूं? वो कठिनाई आपको हराने के लिए लक्षित नहीं थी, ये आपको प्रमोट करने को लक्षित थी। एक सेटबैक वास्तव में एक सेटअप है आपकी शानदार वापसी के लिए। है जोएल, ये इतना कठिन है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा, ये इंसाफ नहीं है। आप खुद को बातों से हार की ओर ले जा रहे हैं। यदि ये आपकी राह में आती है तो आप इसे संभाल सकते हैं। खुद से एक नए ढंग से बात करने लगे, मैं इसके योग्य हूं, मैं लैस हूं, मैं सशक्त हूं, मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूं। सच तो यह है कि परमेश्वर हमें हर मुश्किल से मुक्त कराने वाले नहीं, वो हमें हर चुनौती से परे नहीं रखेंगे। अगर वो ऐसा करें तो हम कभी बड़े नहीं होंगे। शास्त्र वचन में लिखा है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है क्लेशों की अग्नि में। जब आप एक मुश्किल दौर में होते हैं तो वो एक अवसर है परमेश्वर को दिखाने का कि आप किस मिट्टी के बने हैं। कोई भी नेगेटिव हो सकता है, कड़वाहट भरा, परमेश्वर को दोष देता, अपनी लगन खो देता हुआ। ये बहुत आसान है, पर यदि आप वो टेस्ट पास करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक नए लेवल पर पहुंचाए, तो आप कमजोर नहीं हो सकते, आपको योद्धा बनना पड़ता है। अपनी कमर कस लीजिए और पौलुस की तरह कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके बराबर हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, वो मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और इस कठिनाई की दूसरी तरफ मेरे भाग्य का नया स्तर है। कुलिसियों 3:12 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें सहन शक्ति दी है, जो कुछ भी हमारी राह में आए उसे अच्छे रवैये से झेलो। शायद ऑफिस में आपसे उचित व्यवहार नहीं हो रहा, काम पर नेगेटिव होकर जाना एक बात है, पस्त हौसला, शिकायती, बॉस की बुराई करना, इसमें कोई विश्वास नहीं लगता। और यदि आप टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आपको काम पर जाना होगा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखकर, एक अच्छा रवैया लेकर, उससे कहीं ज्यादा करते हुए जो आपको करना है। आपके घर में शायद आपके पति आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। बहुत आसान है ये सोचना, मैं भी उससे वैसा ही बर्ताव करूंगी जैसा वो करता है। ये बच्चे निरादर करते हैं, मैं उनकी कोई परवाह नहीं करने वाली। पर यदि आप टेस्ट पास करना चाहते हैं, आपको लोगों से नेकी करनी होगी, तब भी जब वो आपके प्रति भले ना हो। आपको सही बात करनी है जब गलत बात हो रही हो। इसे बढ़ने के अवसर के रूप में देखिए। हर बार जब आप सही बात करते हैं, एक आशीष पीछे आती है। जब आप सही राह चुनते हैं तो हमेशा वहां फल मिलता है। पर बहुत बार जो गलती हम करते हैं वो ये कि हम लगातार खुद को बताते रहते हैं, ये इंसाफ नहीं है, ये सही नहीं है। जब वो बदलेंगे, जब वो सुधरने की कोशिश करेंगे, तब मैं बेहतर रवैया रखूंगा। नहीं, आपको पहले करनी होगी। आप अपनी भूमिका निभाएं और परमेश्वर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये फिक्र करना छोड़ दें कि परमेश्वर उस दूसरे व्यक्ति को बदलेंगे। पहले परमेश्वर को खुद को बदलने दें। क्या कोई बात है जिसे आप खुद पर हावी होने दे रहे हैं? आप सोचते हैं ये असहनीय है। आप क्यों नहीं सुबह उठते और ये आसान सा ऐलान करते, प्रभु मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं उस हर बात को संभाल सकता हूं जो मेरी राह में आएगी। मैं एक मुश्किल बॉस को संभाल सकती हूं, मैं ट्रैफिक में फंसने को संभाल सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं यदि मेरी योजना कामयाब न हो। प्रभु धन्यवाद कि मेरा रवैया अच्छा है, मैं जहां कहीं भी हूं। आपको तय करना है इससे पहले कि आप घर से निकलें कि कोई भी बात जो आपके आगे आएगी वो आपको परेशान नहीं करेगी। समय से पहले फैसला कर लें। मेरी एक दोस्त अपने परिवार को डिनर पर बुला रही थी क्रिसमस की शाम को, और फिर वो अपने ससुराल जाने वाले थे क्रिसमस डे के लंच के लिए। उसे दोनों ही पार्टीज के लिए डिजर्ट लाने का इंचार्ज बनाया गया था। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही डिटेल्ड व्यक्ति। कुछ सप्ताह बाद उसने अपनी फेवरेट बेकरी को फोन किया, जहां से कई बार पहले भी उसने डिजर्ट ऑर्डर किए थे, और उसने 7 पाइस का ऑर्डर दिया, 2 पीच, 2 पम्पकिन और 3 लेमन मोरेन। और उसे काम करना था क्रिसमस ईव पर, लेकिन सुबह वो अपनी मां के साथ ड्राइव करके उस बेकरी पर जाने वाली थी ताकि वो पाइस वहां से ले सके। पर उस दिन अचानक एक बर्फीला